हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्षेत्रीय शब्द, निपात शब्द और तकनीकी शब्द पढ़ाने वाली हूँ, जो कि आपके व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रीय शब्द क्या होते हैं वो समझेंगे। जो शब्द किसी भी एक क्षेत्र में बोले जाते हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आम बोलचाल का हिस्सा होते हैं और इसीलिए सिर्फ उनकी जानकारी या उनके अर्थ की जानकारी उन लोगों तक ही होती है। उन्हीं शब्दों को हम क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। जैसे झोला। मैं इंदौर एमपी से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ जब भी हम सामान लेने बाहर निकलते हैं तो उसके लिए हम एक थैला अपने साथ रखते हैं, जिसे हम थैला ना बोलकर झोला बोलते हैं। तो झोला हमारे इंदौर का क्षेत्रीय शब्द हो गया। उसी तरह हमारे यहाँ जब किसी को कोई चीज़ या कोई बात बहुत पसंद आती है तो हम बहुत अच्छा है या बढ़िया है ऐसा नहीं बोलते हैं, नॉर्मली हम एक नंबर बोलते हैं। तो एक नंबर हमारे इंदौर का क्षेत्रीय शब्द हुआ। तो अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो आप इसको इस परिभाषा के उदाहरण में लिख सकते हैं। अब हम समझेंगे कि निपात शब्द किसे कहते हैं। निपात शब्द एक अव्यय है। अव्यय क्या होता है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। निपात शब्द भी एक अव्यय ही है जो किसी बात में सिर्फ इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि उस बात का वजन बढ़ जाए, उसमें एक बल आ जाए। निपात शब्द किसी भी वाक्य में इस्तेमाल करने से उस वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बात का अर्थ वही रहता है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा बल आ जाता है। जैसे भी, तो, भर, तक, ही आदि। निपात शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ वाक्य मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मैं भी तो पढ़ाई करती हूँ। जैसे बच्चे तक भी तुम्हारी बात नहीं मानते। जैसे आज तो संडे है फिर भी तुम स्कूल चले गए। जैसे आजकल मैं ही घर का सारा काम कर रही हूँ। निपात शब्द की परिभाषा में हमने अभी ये कहा था कि निपात शब्द ऐसे अव्यय हैं। तो अव्यय क्या होता है मैं आपको अब समझा देती हूँ। ऐसे हिंदी के शब्द जिनको इस्तेमाल करने पर हम उनमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, अगर हम उनको दो अलग अलग लिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हों। जैसे मुझे बोलना है कि मैं आज घर वापस आई हूँ, तब भी हम आज को आज ही बोलेंगे, जबकि यहाँ मैं ऐसे लिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ जो फीमेल है। लेकिन अगर यही शब्द कोई मेल लिंग का व्यक्ति बोलेगा तब भी वो आज को आज ही बोलेगा। अव्यय शब्द का दूसरा उदाहरण है इधर। अगर मैं किसी लड़के के लिए बोलती हूँ कि लड़का इधर खड़ा है, तब भी इधर को मैं वैसा ही इस्तेमाल करूँगी जब अगर मैं किसी लड़की के लिए बोल रही हूँ कि लड़की इधर खड़ी है। तो लड़का और लड़की के लिंग परिवर्तन से इधर शब्द में कोई चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए ऐसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं। और निपात शब्द भी ऐसे ही शब्द हैं। भी, तो, तक, ये शब्द किसी भी लिंग के वजह से बदल तो नहीं जाएंगे, इसलिए निपात शब्द भी अव्यय शब्द ही होते हैं। अब हम समझेंगे कि तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। सो बच्चा, ऐसे शब्द जो किसी एक विषय के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं या उस विषय में ही इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम तकनीकी शब्द कहते हैं उस विषय का। जैसे हम फिजिक्स की बात करें तो ग्रेविटेशन, ये जो वर्ड है जिसे हिंदी में हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ये जो शब्द है ये सिर्फ फिजिक्स में या भौतिकी विज्ञान में ही इस्तेमाल किया जाता है और किसी दूसरे सब्जेक्ट में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये फिजिक्स का तकनीकी शब्द है। तकनीकी शब्दों को हम इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड्स कहते हैं। मान लीजिए आप में से कई बच्चे कंप्यूटर क्लास गए होंगे, तो कंप्यूटर क्लास में आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा जो आप चाहें भी तो कंप्यूटर विषय के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे PDF कन्वर्टर, जैसे MS ऑफिस, जैसे MS एक्सेल, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में ही हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये उस विषय के तकनीकी शब्द हो जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मैं अगला लेक्चर भी लेकर आऊँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा और अगला क्या टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं हिंदी व्याकरण में।